हेलो, आज हम पढ़ेंगे त्रिभुज का केंद्रक। सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुज का केंद्रक क्या होता है, त्रिभुज का केंद्रक कैसे बनाते हैं। आइए व्हाइट बोर्ड पे है, ये कोई त्रिभुज हमारे पास। त्रिभुज का केंद्रक कैसे बनाया जाएगा। मान लीजिए कोई बिंदु ए रेखा है, बिंदु ए रेखा से बीसी के मध्य एक मध्य बिंदु की मिलाने वाली एक रेखा खींचेंगे, उसको कहते हैं हमें क्या, डी। और बिंदु बी से एसी के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा खींचेंगे, उसको कहेंगे हम ई। और बिंदु सी से बिंदु ए बी के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा खींचेंगे, वो क्या होगी, एफ। तो आप त्रिभुज का केंद्रक देखिए, जहां तीनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं तो वही क्या होगा, त्रिभुज का केंद्रक होगा। और त्रिभुज का केंद्रक का फॉर्मूला होता है आपके सामने, x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3, y बराबर होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ये होता है त्रिभुज का केंद्रक का फॉर्मूला। मतलब कि 3 पॉइंट रहेगा, उसमें हमें एक x1 x2 x3 की वैल्यू को जोड़ के 3 से भाग दे देंगे, और y1 और y2 y3 की वैल्यू को जोड़ के 3 से भाग दे देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, त्रिभुज का केंद्रक मिल जाएगा। तो त्रिभुज का केंद्रक के लिए हमारे पास एक उदाहरण है सामने, चलिए इसको लगाते हैं। त्रिभुज का केंद्रक के लिए पहले हम क्या करेंगे, x1 y1 x2 y2 और x3 y3 मान लेंगे पहले से। मान लीजिए ये जो हमारे पास ए जो है हमारे पॉइंट है, इसको x1 मानेंगे और इसको y1 मानेंगे, और पॉइंट बी में इसको क्या करेंगे, x2 मानेंगे और इसको y2 मानेंगे, और इस पॉइंट सी में क्या करेंगे, x3 मानेंगे और एक को क्या मानेंगे, y3 मानेंगे। अब इन्हीं सभी वैल्यूज को, सभी मानों को उठाकर इस सूत्र में रख देंगे, इस फॉर्मूले में रख देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, त्रिभुज का केंद्रक मिलेगा, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल मिलेगा हमें। तो चलिए ये काम करते हैं हम पहले। तो x की वैल्यू निकालेंगे पहले, x बराबर x1 का मान क्या है, 3 है, 3 प्लस x2 क्या है हमारा यहाँ पे 7 है, प्लस x3 क्या है हमारा यहाँ पे 7 है बटे 3, और y का क्या करेंगे, y बराबर y1 की वैल्यू क्या है हमारे यहाँ पे 0 है, प्लस y2 की वैल्यू क्या है हमारे यहाँ पे 9 है, प्लस y3 की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ 2 है अपॉन 3। अब चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं आगे। x बराबर 3 और 7 10 होता है, 10 और 7 कितना होता है, 17 होता है, तो 17 बटे 3 हो जाएगा। और y बराबर क्या होगा हमारे पास 9, 0 और 9 9 होगा, 9 और 2 क्या होगा, 11 बटे 3 होगा। तो ये डिवाइड नहीं होगा, मतलब कि हमारे पास दो निर्देशांक आ गया, दो कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गया। एक निर्देशांक क्या है, एक्स वाई में एक निर्देशांक क्या है, एक्स की वैल्यू क्या आई है 17 बट्टे 3 आई है, और कॉमा वाई की वैल्यू क्या आई है 11 बट्टे 3 आई है। तो यही क्या होगा, हमारा त्रिभुज का केंद्रक होगा, 17 बट्टे 3 और 11 बट्टे 3। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विभाजन सूत्र के साथ, और कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पे बेस्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। और सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है सब्सक्राइब एंड लाइक करना। त्रिभुज का केंद्रक बहुत इजी वे में हर साल एग्जाम में पूछ देता है क्वेश्चन, तो प्लीज थैंक्स अलॉट।